अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 की और 12 की स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे एडमिट कार्ड के थ्रू कि आपको कॉपी का कवर पेज कैसे भरना है साफ साफ, और आपको कौन सा कलर पेन यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, और आपको बताएंगे कि देखिए रोल नंबर जो आएगा इस बार 10 अंक का कैसे भरना है, और बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होगी किस पेन से लिखेंगे। और ऐसा ही सेम आपका भी कॉपी आएगा, क्लास 10 का हाई स्कूल लिखा रहेगा और क्लास 12 के बच्चों के लिए इंटरमीडिएट लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए सेम ऐसी ही कॉपी रहेगी, और इस पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर कैसे लिखना है ये देखिए पेपर के थ्रू समझाएंगे। हिंदी का पेपर दे रहे हो या इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का, इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे डालना है, मार्जिन लाइन कैसे खींचना है, क्योंकि आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शुरू से अंत तक बस देखते रहिए। देखिए आप जब 16 तारीख को यानी 16 फरवरी 2023 को पेपर देने जाएंगे तो ऐसे भरना है कॉपी का पेज, यानी कवर पेज जो होगा कैसे भरना है। चलिए एक एक चीज यहाँ पे सिखाएंगे। ये आपका जो आने वाला है इस बार 10 अंक का रोल नंबर आएगा तो कैसे भरेंगे, वरना अगर नहीं सीख पाते हैं तो आप गलती कर सकते हैं कॉपी में और आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, तो ये गलती पहले सुधार लेना है। चलिए देखिए सबसे पहले पेपर में कौन सी कलम प्रयोग करें तो ये तो हम बताएंगे ही। अभी सबसे पहले ब्लू पेन, यहाँ पर देखिए लिखा है ना नीला पेन, यानी नीला पेन के यूज करना है और एक काला पेन का, न कि लाल पेन और न ही हरा पेन। ये दोनों पेन नहीं चलेंगी बोर्ड एग्जाम में, नॉट अलाउड दिस पेन, बट ये वाला जो ब्लू पेन है और काला पेन इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप एडमिट कार्ड लीजिएगा अपने हाथ में, प्रवेश पत्र इसको बोलते हैं, और यहां से आपको ब्लू पेन यूज करना है कॉपी को फिलअप करने के लिए। चलिए एक एक स्टेप समझते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डेमो के लिए मैं वीडियो यह बना रहा हूं, सबके लिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले लिखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, यानी कि ओवर राइटिंग भी नहीं करना है, साफ साफ टू द पॉइंट अच्छे से भरना है। चलिए पहला नंबर कह रहा है इसमें कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। देखिए आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे और यहाँ पे एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, देखिए जैसे कि रोल नंबर लिखा है, आपको रोल नंबर भी मिलेगा तो अपना रोल नंबर लिख देंगे यहाँ से एडमिट कार्ड पर से। जैसे कि मैं यहाँ से भर रहा हूं, आपका जो रोल नंबर रहेगा वही अंकों में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 22, इसके बाद 26, इसके बाद 63 है, इसके बाद 30 है, इसके बाद 83 है। तो इस तरीके से बिना ओवर राइटिंग किए हुए साफ साफ भरेंगे। देखिए एडमिट कार्ड पर जो लिखा है वही। अब इसी को शब्दों में भरना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर दहलाकर लिखेंगे या एक एक अंक लिखेंगे, तो आप दहलाकर लिखेंगे तो उतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए एक एक अंक लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं। देखिए जिस दो बार है, 3 बार यहाँ पर लिखेंगे, पहले आराम से 2 लिखेंगे इस तरीके से, फिर लिखेंगे 2, इसके बाद फिर लिखेंगे 2, ठीक है ना, 3 बार है 2, इसके बाद 6, इसके बाद क्या भरेंगे 6, इसके बाद फिर 6, ठीक है ना, इसके बाद 3 है, इसके बाद 3 है, 2 बार 3 है तो 3 ऐसे भर लेंगे। इसके बाद 0 है तो यहाँ पे 0 भरेंगे। इसके बाद क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 भरेंगे। इसके बाद क्या है 3 है तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे 3 भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल आपका हो गया, इतने शब्दों को अंकों वाला को शब्दों में लिख लिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र, यानी कि किस चीज का विषय है, तो यहाँ पे विषय दिया है कि कौन सा विषय का पेपर है। मान लीजिए कि आपका पेपर है, यहाँ पे दिखा रहा हूं हिंदी का है, जैसे कि ये 2022 का पेपर है, 2022 DU कोड का, तो यहाँ पे हिंदी लिखा है तो सामान्य हिंदी भरेंगे। क्या भरेंगे, अगर जिस बच्चे का साहित्यिक हिंदी होगा वो साहित्यिक भरेगा, विषय में क्या भरेंगे सामान्य हिंदी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जैसे कि सामान्य हिंदी। इसी तरीके से साफ साफ भरना है अच्छे से, ठीक है ना, एक भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, साफ साफ टू द पॉइंट भर देना है। सामान्य हिंदी हो गया। इसके बाद प्रश्न पत्र एक एक होगा, 5 विषय हैं 12 वालों का और 6 विषय हैं 10 वालों का, तो यहाँ पे भरेंगे केवल प्रश्न पत्र। क्या भरेंगे, लिखेंगे केवल, क्या लिखना है केवल, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है ना, पत्र ऐसे भर लेना है, प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। केवल का मतलब होता है एक, केवल हिंदी का एक होगा, इंग्लिश का एक होगा, फिजिक्स का एक होगा, केमिस्ट्री का, बायो का, जितने भी है ना सबका केवल भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये वाला देखिए यहाँ पे
302 DU कोड दिया है ना, यही चीज भरना है आपको भी बोर्ड एग्जाम में। 302 लिखेंगे ऐसे, 300 यहाँ पे 2 लिखिएगा और DU भर दीजिएगा, DU कोष्टक में कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भर लेंगे ना साफ साफ, बहुत ही अच्छे से भरिएगा, ओवर राइटिंग नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि परीक्षा का दिन, परीक्षा 4 नंबर पे दिया कि परीक्षा का दिन किस तारीख को है, तो आपका 16 फरवरी को एग्जाम है। कितने फरवरी को, 16 फरवरी को, या जिस भी तारीख को आप एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि 16 के बाद जो इंग्लिश होगा, जिस तारीख को उस तारीख को दिन लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना कि परीक्षा का दिन, तो गुरुवार है 16 फरवरी को, यहाँ पे लिखेंगे गुरुवार, ठीक है ना, गुरुवार। इस तरीके से गुरुवार लिख लेंगे और तब से आगे लिखेंगे परीक्षा तिथि एवं पाली, लिखा है ना परीक्षा तिथि किस तारीख मतलब को परीक्षा है, तो 16 फरवरी ऐसे लिखेंगे 16, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 2023 लिखेंगे। इस तरीके से अच्छे से लिखिएगा। एवं लिखा है तो आप भी एवं लिख दीजिए। अब इसके बाद पाली, अगर आप 12 वाले हैं तो यहाँ पे द्वितीय पाली, कक्षा 10 वाले हैं तो प्रथम पाली, तो यहाँ पे 12 वालों का बता देता हूं तो द्वितीय लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि द्वितीय पाली है 12 वालों का, दोपहर में से है तो द्वितीय पाली, इस तरीके से द्वितीय लिख देंगे बस। ओके, इतने अच्छे से सुस्पष्ट लिखिएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर डेली आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अब इसके बाद है ना 6 नंबर, केंद्र का नाम बताइए। तो आपको एडमिट कार्ड का जरूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र का नाम लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पे कोड लिखा है 1221 ज्ञानती देवी GIC गायघाट बलिया, इसी को भरना है। जैसे मैं भर के दिखा रहा हूं साफ साफ। पहले कोड लिखेंगे, स्कूल कोड 1221, ठीक है, इस तरीके से भर लेंगे ना साफ साफ। इसके बाद क्या लिखेंगे, ज्ञानती देवी, देखिए यहाँ पे भर रहा हूं, ठीक है, ज्ञानती देवी GIC गायघाट, देखिए गायघाट लिखेंगे, गायघाट बलिया, यहां पे बलिया लिख दीजिए। लेकिन आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है, या ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट पेज को मैं कैपिटल अक्षर में ही लिखते हैं, मैं तो भूल से लिख दिया स्मॉल में भी, लेकिन आप कैपिटल में लिखिएगा। ये हो जाएगा केंद्र का नाम, ठीक है ना, यहां से एडमिट कार्ड से देख करके लिख लेंगे। इसके बाद ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या लिखा रहेगा, किस रूम में आप बैठे हैं, 1 नंबर में बैठे हैं या 2 नंबर में रूम में, कौन से रूम में। मान लीजिए 1 नंबर रूम में है तो आप इस तरीके से 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में रहेंगे तो 2 लिखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर, जो आपको गाइडिंग लेकर के एग्जाम करा रहा होगा वो आपका यहाँ पे साइन करेगा। आपको यहाँ पे टच नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। दिनांक वही डाल देगा या आप भी डाल सकते हैं जिस तारीख को आपका एग्जाम, जैसे कि 16 यहाँ पे 2/2023, इस तरीके से आपको डाल देना है, या वो एग्जामिनर भी डाल सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको टच नहीं करना, इतना काम कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। अब मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी को फिलअप करना है। सबसे पहले इतना काम कर लेंगे एडमिट कार्ड के साथ। अब इसके बाद क्या है, तो कॉपी को उलाटेंगे इधर। अब देखिए यहाँ पे मार्जिंग लाइन खींचना है। क्या खींचना है, मार्जिंग लाइन। ये मार्जिंग लाइन क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं, यहां से स्केल का प्रयोग करते हैं इसको, ठीक है ना। फटाफट से स्केल निकालेंगे, इसके बाद ब्लैक पेन से आप मार्जिंग लाइन खींचेंगे। देखिए 2 पेन का ही यूज करना है एक मार्जिंग लाइन खींचने के लिए। इस तरीके से आप लोग स्केल भर ज्यादा मतलब ज्यादा इधर नहीं लाना है, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा कॉपी भरने के चक्कर में ज्यादा लंबाई लिया है, तो इसलिए आप स्केल भर का ही यूज कीजिएगा लंबाई। इतना कर लेंगे, साफ साफ यहाँ से लाइन खींच लेना है टू द पॉइंट अच्छे से। तब इसके बाद और तरीके मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ से पेपर रहेगा, मान लीजिए कि हिंदी का, तो हिंदी बताने के बाद इंग्लिश भी बता रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पे हिंदी के पेपर में खंड 2 मिलेंगे, खंड क मिलेगा, खंड ख। तो आपको खंड क पहले करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालने से पहले खंड लिखना है। क्या लिखेंगे, देखिए इस पेन का यूज कर सकते हैं, और एक चाहे तो ये डार्ट पेन, ये दोनों पेन जो है ये 10 रुपए की मिलती है। पेंटोनिक या आप जो भी पेन का यूज करना चाहते हैं, जिस पेन से लिखते हैं, नॉर्मल आपका स्मूथ लिखाई होता है उसी से लिखिएगा, ठीक है। तो ये 10 रुपए का आता है, ये मतलब मार्कर टाइप का होता है, पतला चलता है, तो इससे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, पहले खंड लिखिएगा। क्या लिखेंगे, खंड। यहाँ पे अच्छे से खंड लिख लेना है,
साफ साफ लिखिएगा, सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। खंड यहाँ पे क कर रहे हैं, खंड क्या है, खंड क। इस तरीके से लिख के तब इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। नंबर एक भी नहीं कटेगा। खंड क लिख लिए ना। अब ये खंड क हो गया, इसमें प्रश्न संख्या पहला का क करेंगे तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ध्यान समझिए, एक एक स्टेप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना। इस तरीके से अच्छे से लिखना है। तब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख के एक नंबर लिखेंगे, इस तरीके से एक लिखेंगे, तब इसको अंडरलाइन कर देंगे तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। आप जिस तरीके से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला हो गया ना। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो यहाँ पे ब्राह्मण पत्रिका है। तो पहला का क का तीसरा सही है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहला हो गया क लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क नंबर। यहाँ पे देखिए क लिखेंगे, इसके बाद क लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए 3 ऐसे लिख देंगे, तब इसी ऑप्शन को उतार देंगे ब्लू पेन से लिखिएगा। तीसरा क का तीसरा है ब्राह्मण, तो इस तरीके से ब्राह्मण लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, तब से खड़ी पाई या इस तरीके से, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जैसे ख नंबर है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है तो त्रिवेणी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे ना बाबू, ध्यान से देखिए। ख नंबर लिखिएगा इस तरीके से, ख इस तरीके से, तब से कौन सा ऑप्शन सही है, त्रिवेणी तीसरा सही है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर लिख दीजिएगा इस तरीके से, 3 ऐसे लिख के त्रिवेणी लिखिएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा। आंसर का ऑप्शन ब्लू पेन से त्रिवेणी, क्या लिखेंगे, त्रिवेणी लिख लीजिएगा इस तरीके से, और तब से यहाँ पे कमा लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही पांचों क्वेश्चन जितने भी है ना, ये पहला में के अंग तक पांचों ऐसे कर लेंगे ना। प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालने के बाद पांचों अच्छे से कर ही लेंगे, आपको सिखाने की कोई दिक्कत नहीं। बहुविकल्पी में पहला हो जाएगा पांचों। ऐसे ही दूसरा भी करना है, दूसरा का, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या फिर डालेंगे। पांचों मान लीजिए कि यहाँ तक आ जाएगा, 1 2 3 और मतलब 5 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे इसके सामने से ही, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर देखिए ध्यान से, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखिएगा अच्छे से। एक एक नंबर आप लोग के लिए कीमती है, आपको इसीलिए टाइम देकर के मैं समझा रहा हूं, तो आप समझिए। यहाँ पे 2 नंबर कर रहे हैं ना, तो 2 नंबर ऐसे इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा काम क लिखा है इसमें कि पद्मावत का रचना काल है, तो भक्ति काल में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए दूसरा का लिख दिए हैं, अब यहाँ पे क लिखना है बस। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क, क्या लिखेंगे, क लिख देंगे। और क नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा सही है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इस तरीके से, अच्छे से लिखिएगा। तब ब्लैक पेन हटाएंगे, इसके बाद किस पेन का यूज करना है, ब्लू, भक्ति काल लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे भक्ति काल, क्या लिखेंगे, भक्ति काल, इस तरीके से, ठीक है ना, भक्ति काल इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, तो पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे एक और बता देता हूं बस, ख नंबर का देखिए, ख नंबर भी लिख लीजिएगा ऐसे ही। ख नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही सही था, तो यहाँ पे पहला लिख लेंगे। तब से क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखेंगे, त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे भर लेंगे ना, अच्छे से भर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से। टोटल जितने भी इसमें दूसरा में 5 क्वेश्चंस बहुविकल्पी आएंगे, पांचों को अच्छे से कर लेना है, बढ़िया से कर लेंगे, ऐसे पांचों हो जाएगा। इसके बाद आपका गद्यांश आता है, क्या आता है, गद्यांश। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश को सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। इसके बाद मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आंसर डालना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा करना है, तो यहाँ पे इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ज्यादा कॉपी क्या बेकार करना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे ऐसे, ठीक है, प्रश्नोत्तर है, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, संख्या,
प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिखेंगे तीसरा कर रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा। यहाँ पे अंडरलाइन थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंडरलाइन करने के ठीक बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन आपको जो गद्यांश दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, और यहाँ पे लास्ट में इसका संकेत डालेंगे। पहले क्या करेंगे, संकेत डालेंगे। यहाँ पे संकेत में ही लिखिएगा, अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संकेत लिखेंगे, संकेत समझा रहा हूं, इसको ध्यान समझिएगा। संकेत ऐसे लिख देंगे, और संकेत में काला पेन से ये वाला देखिए जो शुरू में है ना, जन का प्रवाह, ये शुरू में लिखिएगा। क्या लिखेंगे, जन का प्रवाह। यहाँ पे लिखिए जन का प्रवाह, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट कर देना है, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बताते चल रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पे आखिरी में जो है ना, निर्माण करना होता है, ये लिखिएगा, निर्माण करना होता है, लिखेंगे निर्माण करना होता है, ठीक है, निर्माण करना होता है। इस तरीके से लिख लेंगे ना, बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो ये है राष्ट्र के स्वरूप पाठ, और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित हैं। तो आपको बता दिया गया है कि कैसे लिखना है। यहाँ पे चाहें तो आप प्रश्न नंबर पहला भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है इसमें, यानी कि तीसरा का पहला कह रहा है पाठ का शीर्षक, तो यहाँ पे काला से लिखिएगा पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक लिखिएगा, शीर्षक, ठीक है, पाठ का शीर्षक इस तरीके से कर दीजिए। इसके बाद लिखेंगे लेखक के नाम, लेखक के नाम, लेखक के नाम, इस तरीके से लिख लेंगे ना, बस यही बता रहा हूं। इसके बाद अब आगे चलेंगे। यहाँ पे पाठ के राष्ट्र के स्वरूप डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, यही लिख देंगे। पाठ शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप, के स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप हो गया ना। इसके बाद लेखक इसके कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, अग्रवाल, अग्रवाल, इस तरीके से लिख लेंगे साफ साफ, इतना हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इसमें सबका प्रश्न संख्या डाल डाल के कर लेंगे। यहाँ पे पद्यांश आता है, ये इस तरीके से देख ही रहे हैं, ये पद्यांश है। यहाँ पे जीवन परिचय मिलेगा, इसके बाद 5 नंबर पे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको तो मैंने बता ही दिया कि कैसे प्रश्न उत्तर संख्या डाल के करना है। और एक चीज ये इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी खंड कीजिएगा तो पहले खंड क वाले को एक खंड क वाला में ही लिखिएगा, खंड ख वाला को खंड ख में लिखिएगा। ये नहीं कि खंड क वाला खंड ख में ले जाकर लिख दीजिए और खंड ख वाला को क में लेकर लाइए, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यही चीजें आपको सीखना है। आगे पेज उलाट रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे मैं इसी पेज पे बता रहा हूं ताकि काफी थोड़ा अच्छी दिखे। यहाँ पे इसको मार्जिन लाइन खींच लेना है ब्लैक पेन का यूज करके, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे, इस तरीके से मार्जिन लाइन खींच लेता हूं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन करना बता देता हूं कि ये मान लीजिए क्लास 12 का 316 REE कोड का री एग्जाम वाला पेपर है, 2022 का इंग्लिश न्यू कोर्स पर आधारित है। अब देखिए इसमें इंग्लिश में आपको कैसे कॉपी को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। इसमें 4 सेक्शन आएंगे। इंग्लिश में कितने सेक्शन, 4 सेक्शन, ABCD। तो सबसे पहला सेक्शन है इसमें A नंबर रीडिंग से, इसको कैसे हल करना है। चलिए मान लीजिए कॉपी है इंग्लिश का, तो यहाँ पे आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले सेक्शन, क्या लिखना है, सेक्शन। इस तरीके से सेक्शन लिख लेंगे। सेक्शन ए है तो इस तरीके से सेक्शन ए लिखेंगे। आइए सेक्शन किस चीज से आता है, तो रीडिंग से, तो यहाँ पे रीडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से लिख लेना है, फिर कोष्टक में बंद कर देना है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना है इस तरीके से ताकि अच्छा दिखे आपकी कॉपी, ठीक है ना। इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है और तब से इसके बाद काम कंप्लीट, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा सेक्शन में पहला
कि फर्स्ट नंबर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए प्रश्न को जो पैसेज है इसको पढ़िए, इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसको करिए, आंसर लिखिए। तो देखिए मैं इंग्लिश में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे लिखना है। कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज but a bed of thrones. It is full of dangers and difficulties. They have to be overcome if we are to succeed in life. In the race of life, we should not be afraid of the risk, which is what natural success in any work in life goes to those persons who welcome risk. देखिए इसमें पढ़ेंगे पहले अच्छे से, पढ़ने के बाद इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा रहेगा फर्स्ट नंबर कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्यों का जीवन किस तरीके से, किस तरह का है। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन। अब यहाँ पे इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इतना हो जाएगा पहला का आंसर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तो आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए सेक्शन ए डालिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से लिखिएगा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन इस तरीके से डालेंगे, इसके बाद नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है तो पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला डालेंगे इस तरीके से। अब कमा लगा दीजिएगा और तब से क्या लिखेंगे आंसर, इस तरीके से ANS लिख करके तब यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरीके से जैसे बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और तब से क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर ए में दिया है ना, पहला का ए लिखिएगा, यहाँ पे पहला का ए लिखिएगा इस तरीके से, पहला लिख लीजिए और यहाँ पे ए लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे आंसर छापना स्टार्ट कीजिए। आंसर में पहला में क्या छापना है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पे लिखिएगा लाइफ, ध्यान समझिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस बट, देखिए मैं लिख रहा हूं बट ए बेड, इसके बाद लिखेंगे बेड ऑफ थ्रोन्स, फुल स्टॉप है। इसके बाद फिर लिखा है इट इज, अभी समझा रहा हूं ध्यान समझिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज फुल स्टॉप। इस तरीके से आपको जितने भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये पहला का आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा का भी डाल लेंगे, दूसरा का डालना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला का यहाँ पे पहले लिख लीजिए इस तरीके से, और बी नंबर करना है तो बी ऐसे लिख करके इसका आंसर इसी में छिपाया कि व्हाट शुड वी डू सक्सेड इन लाइफ, तो यहाँ पे इसी का आंसर इसी में है, ठीक है ना। यहाँ से आराम से लिख देंगे, यहाँ पे जितने भी पैसेज में, अनसीन पैसेज में क्वेश्चन आंसर हैं इस तरीके से आप लिख लीजिएगा पांचों का, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी है राइटिंग से, तो इसमें आपको लिखना है कैसे, देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन थोड़ा मैं हिंट कर देता हूं ताकि आप ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर डालेंगे, फिर इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऐसे डालेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है तो यहाँ पे पहले, सॉरी इसके बाद सेक्शन है ना, तो यहाँ पे सेक्शन पहले डाल लेता हूँ, सेक्शन बी राइटिंग से। तो यहाँ पे पहले मैं जगह छोड़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन। आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया था मुझसे, तो आप लोग अच्छे से पहले भर लीजिएगा। सेक्शन बी लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइटिंग से, राइटिंग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। राइटिंग से हो जाएगा, स्टक बंद कर लीजिएगा। इसको अंडरलाइन थोड़ा कर देना है, अंडरलाइन इस तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, 2 ऐसे लिख लीजिएगा, तब यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तब इसको मन कर तो ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, या मैं जो ऊपर बताया हूं ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अंडरलाइन करके और साफ साफ भरिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि राइट एन आर्टिकल इन वन फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 50 वर्ड्स। कह रहे किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए जो आपको आ रहा हो। इंपोर्टेंस आप गेम पर मान लीजिए कि लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए दूसरा का सी नंबर पे है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्टेंस ऑफ गेम। तो यहाँ पे दूसरा का, यहाँ पे सी इस तरीके से यहीं पे लिख दीजिएगा, दूसरा का सी, ठीक है। इसको फिर अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्टेंस, थोड़ा सा हेडिंग समझिए,
इम्पोर्टेंट ऑफ गेम, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम इस तरीके से कर लेंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरीके से। तब से इसके बारे में लिखिएगा, जैसे कि ये हो जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल जो लिखना है यहाँ पे आराम से लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर डालना है। मैं तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पे सेक्शन सी भी करना है तो ग्रामर में आपको समझाई दिया कैसे कैसे करना है। सारे के सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज आप कीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका बताया हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस साइड की मतलब की वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरना सिखाई दी है, फर्स्ट कवर पेज कैसे भरना है, बहुत ही बेस्ट तरीका बताया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।